दुनिया के आगे हिंदुस्तान की ऐसी बेइज्जती आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कराई है और ना ही किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस तरह से सरेआम देश को जलील होना पड़ा। कुछ ऐसी खबरें होती है, ऐसा कुछ कड़वा सच होता है जिसे अगर कोई मीडिया दिखा दे तो उसे मोदी सरकार बैन कर देती है। इस पर हमारी गुल्लू मीडिया भले ही खामोश हो, लेकिन विदेशी मीडिया हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस पर पैनी नजर रखती है। हाल ही में सरकार ने जिस तरह से इमरजेंसी एक्ट लगाकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, उस पर अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने ओपिनियन कॉलम में छापा कि इंडियाज प्राउड ट्रेडिशन ऑन फ्री प्रेस एट अ रिस्क। भारत की गौरवशाली प्रेस की आजादी आज खतरे में है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस तरह से मोदी सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मोदी सरकार ने किस तरह से कमजोर बनाया है, किस तरह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन किया गया, इसके बारे में बताया। तो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। लेकिन सबसे पहले फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले देशनीति को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, हाल ही में सच को दबाने के लिए किस तरह से पूरे के पूरे गोदी मीडिया हाउस को खरीद लिया जाए, उसका उदाहरण तो एनडीटीवी है, अडानी है। किस तरह से अडानी ने धोखे से एनडीटीवी के शेयर्स खरीदे वो हमने देखा और पूरे के पूरे एनडीटीवी को खरीद लिया। किस तरह से गोदी मीडिया मोदी की वाहवाही में थिरकती हुई नजर आती है और किस तरह से सच दिखाने पर, डॉक्यूमेंट्री या न्यूज चैनल को बैन करने पर बात आ जाती है, वो भी आप अच्छे से जान चुके हैं। लेकिन इस पर अब न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि दुनिया की सबसे नामचीन अखबार है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार की क्लास लगाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो खबर छपी, इंडियाज प्राउड ट्रेडिशन ऑन फ्री प्रेस एट अ रिस्क, इससे बड़ा सच इस वक्त कुछ और नहीं है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की आजादी को खतरे में बताया। स्वतंत्र समाचार मीडिया को डराने, उसको सेंसर करने, चुप कराने और दंडित यानी कि उसे जो है कि पनिशमेंट देने के लिए शक्तियों का दुरुपयोग सरकार करती है और सत्तावादी नेताओं की एक खतरनाक पहचान है इस पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खेमे में पूरी तरह से शामिल है। यानी केंद्र सरकार के जो मुखिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को, प्रेस को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की गौरवपूर्ण स्थिति को कमजोर कर रहा है। 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद से पत्रकारों ने लगातार अपने करियर और अपनी जान जोखिम में डालकर उन चीजों की रिपोर्टिंग की है जिसे सरकार रोकना चाहती थी। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के वैश्विक सूचकांक में भारत प्रेस स्वतंत्र को खत्म करने के मामले में 11वें स्थान पर है। कई पत्रकारों की मौत की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है, जिसकी संख्या काफी है भारत में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में भारत 2022 में 150वें स्थान पर है, जो 180 देशों में सबसे कम है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में अमेरिका 42वें स्थान पर है, वहीं रूस भारत से थोड़ा और नीचे 155 नंबर पर आते हैं, वहीं चीन 175वें स्थान पर है। यह सब कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। इसके नतीजे स्वरूप सेल्फ सेंसरशिप लागू है। इसके साथ ही छपने वाली रिपोर्ट्स में सरकारी लाइन से मेल खाते रिपोर्ट्स में तीखे हिंदू राष्ट्रवाद की झलक भी दिखाई देती है। यानी कि जो मीडिया है, जो अगर बात करती है खुलकर, वो एक हिंदू राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बात करती है। पिछले महीने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को रोकने के लिए इमरजेंसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने इमरजेंसी एक्ट लगाकर इसे बैन किया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दी मोदी कैप्शन ने 2002 गुजरात दंगे में हुई हिंसा को, मोदी की भूमिका को सवालों के घेरे में डाला था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर थे। गुजरात में हुई हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा मुसलमान थे, जिसके बाद मोदी की मुस्लिम विरोधी छवि बन चुकी थी। लेकिन मोदी
मोदी जी उस छवि को ना सुधार कर उसे और ज्यादा मुस्लिम विरोधी बनाते चले जा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में की है। बीबीसी को एजेंडाधारी, मोदी विरोधी कितना भी कुछ कह ले गोदी मीडिया, लेकिन पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, वो बीबीसी के साथ खड़ी नजर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी लेख में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ भी दिखाया गया उसे फिर से इस आर्टिकल में दर्ज किया। तो क्या अब न्यूयॉर्क टाइम्स को भी बैन किया जाएगा? क्या यह आर्टिकल अब इंडिया में ओपन नहीं होगा? और न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ कर दिया है कि भारत में जो सत्ता की पोल है ना, वो पोल खोलने वाली रिपोर्ट को देश विरोधी करार दिया जाता है। मोदी सरकार ऐसे जर्नलिस्ट को जो है कि जेल में डाल देते हैं, जो साफ दर्शाता है कि मोदी के कार्यकाल में मीडिया की आजादी पर खतरे की घंटी बज रही है। ऐसा बार बार कह रही हूं मैं नहीं, ये रिपोर्ट जो है इसका मैं ट्रांसलेशन आपको बता रही हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। दोस्तों, बीबीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किस तरह से किसी मीडिया आउटलेट को बैन नहीं किया जा सकता। मीडिया की स्वतंत्रता पर हमें खास ध्यान देना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में कहा और सरकार को फटकारा। लेकिन क्या हमारे देश में मीडिया सुरक्षित है? या तो सरकारी एडवर्टाइजमेंट देकर मीडिया के मुंह बंद कर दो, या फिर डरा धमका कर मीडिया का मुंह बंद कराओ, या फिर एनडीटीवी की तरह पूरी की पूरी मीडिया हाउस को ही खरीद लो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाने वाला था, तो इंदिरा गांधी पूरी रात सो नहीं पाई थी। सुबह अखबार में क्या मेरे बारे में छपेगा ये सोचकर ये इस किताब में इसके बारे में जानकारी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई मर्तबा आपको बताया कि पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे या मंत्रियां होते थे, उनमें एक डर जो है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, मीडिया न्यूज़पेपर में क्या छपेगा, इस पर एक डर उनके मन में हमेशा होता था। लेकिन आज ये डर शायद हमारे प्रधानमंत्री के मन में नहीं है। तभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इंडियाज प्राउड ट्रेडिशन ऑन फ्री प्रेस एट अ रिस्क। दोस्तों, इस आर्टिकल का जिस तरह से मैंने ट्रांसलेशन करके आपको बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस तरह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने पर जो है मोदी सरकार को धोया है, और खासकर मोदी जी के लिए कहा है कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री खुद जो है कि उनके आलोचना करने वाले किसी भी पत्रकार को पसंद नहीं करते, या कोई भी आर्टिकल अगर मोदी जी के खिलाफ छपता है या सत्ता से सवाल पूछने लायक कुछ अगर रिपोर्ट आती है, तो उसे सरकार जो है, मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो है दबा देती है। इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खुलासा किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और इस खुलासे पर आपकी राय क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? इस ओपिनियन कॉलम को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आजाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त आपकी सपोर्ट की, आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं और अपने अपने हिसाब से देश नीति को अभी के अभी ज्वाइन करें, देश नीति का मेंबर बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।